मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं अन्य सभी भाई एवं बहनों, सबको नमस्कार। आज पढ़ाई लिखाई से हट के हम एक नए स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जो कभी भी आपके मोबाइल पे आ सकता है। पहले जब मोबाइल नहीं था तो घर में घुस करके चोरियां डकैतियां की जाती थी, लेकिन आज जब हर हाथ में मोबाइल है तो चोरी और डकैती करने का माध्यम बदल चुका है और डिजिटली चोरियां होने लगी है, ठगी होने लगा है। तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों, शिक्षा का उद्देश्य रोज़गार पाना तो है ही, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बड़ा उद्देश्य शिक्षा का है, वो है जागरूकता फैलाना, जागरूक होना, ठगों से बचना, अपने अधिकारों को जानना। शिक्षा का यही उद्देश्य है, लेकिन हमने शिक्षा को रोज़गार का साधन बना लिया। कोई बात नहीं। तो जागरूकता की बातें हैं और एक नया स्कैम जो मार्केट में आया है, मेरे साथ भी करने का प्लान किया, लेकिन उसको पता नहीं कि अब हमसे स्कैम करना शायद वो आसान है नहीं। तो कैसे क्या करते हैं मैं बताऊंगा, और उससे पहले मैं खुद बताऊंगा कि मेरे साथ कैसे कैसे हुआ, है ना। देखो, एक आपको फ़ोन आएगा, जैसे मेरे को फ़ोन आया था एक दिन शाम को। कहा गया, सर क्या आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं? कुछ नहीं करना सर, छोटा सा केवल मोबाइल से ही काम करना है आपको और डेली का 1500-2000 रुपये कमाएंगे। हालांकि एक बार पहले भी फ़ोन आया था, एक मैडम फ़ोन की थी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बोलती है। उनको लगता है कि शायद लड़कों को अगर अच्छी लड़कियों से बात कराया जाए आवाज़ में, अच्छी आवाज़ों में, तो वो जल्दी बात मानते हैं। बात सही है, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट है बाबू, है ना। हाँ, तो फ़ोन आया था एक बार, तो हमने मना कर दिया, हमें नहीं करना, क्योंकि हमें पता था ये सब स्कैम है। फालतू का कौन पैसा देगा जी, कोई नहीं देने के लिए। दिन भर काम करते हैं, जो नहीं देता है लोग। फिर दूसरा बार फ़ोन आ गया हमको कुछ दिन बाद, 10-15 दिन के इंटरवल में। हम सोचे चलो इसमें घुस करके देखते हैं कितना दूर तक जा सकते हैं। हमने कॉल रिसीव किया और कहा, जी हाँ, हम चाहते हैं, क्या दिक्कत है, अगर डेली 1000-1500 रुपये कमा ले रहे हैं, 10-20 मिनट काम करके मोबाइल से कर लेंगे, पैसा हमको भी प्यारा है, आपको भी प्यारा होगा। ठीक है। हमने कहा, सर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगा इसमें? तो उन्होंने कहा, नहीं जी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको व्हाट्सएप आपका नंबर अपने मैडम को दे रही हूँ। उन्होंने कहा, मैं आपका नंबर मैडम को दे रही हूँ, कैसे क्या करना है वो सभी काम वो आपको बता देंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें रेटिंग का सर्विस है। रेटिंग का सर्विस है मतलब बड़े बड़े होटल का लिंक दे दिया जाएगा गूगल में, और वहाँ जाके रेटिंग दे देना। कोई होटल है, दे दिया, उसके बारे में 5 स्टार रेटिंग कर दीजिए और लिख दीजिए वेरी गुड डिलीशियस फूड, वेरी वेरी नाइस, मतलब अपना उसका बड़ाई कर दीजिए अच्छे शब्दों में, है ना। यही काम करना है। बोले ठीक है, करेंगे। उसने मेरा नंबर अपने मैडम को दे दिया, वो लोग गिरोह में रहते हैं। ठीक है, मैडम ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा, आपका सर पहला टास्क यही है, आप इसको रेटिंग करिए। एक होटल का आया हुआ था लिंक, हमने उसको रेटिंग कर दिया। बहुत अच्छा, खाना भी बहुत अच्छा, क्लीनिंग भी बहुत अच्छा। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मैंने सबको अच्छा कर दिया। चलो ठीक है। और ऐसा करने के बाद मैंने एक स्क्रीनशॉट भेज दिया आपको, उनको भेज दिया टेलीग्राम पे। उन्होंने मुझे एक ग्रुप में भी जोड़ दिया टेलीग्राम पे, कोई बात नहीं। उसके बाद कहा गया, आप अपना नाम बताइए, एज बताइए, प्रोफेशन, जेंडर बताइए, व्हाट्सएप नंबर बताइए और लैंग्वेज बताइए, आप कौन सा लैंग्वेज जानते हैं। इतना कुछ बताइएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होगा या वेरिफिकेशन होगा। हमने बता दिया, कोई बात नहीं। और उसने कहा कि सर आपका पहला जो काम था आपने पूरा किया, आपको पैसे दिए जा रहे हैं, विदिन 10 मिनट वेट करें, आप हमें गूगल पे नंबर दें। हमने गूगल पे नंबर दिया, बोला 10 मिनट वेट करिए, आपका पैसा 200 रुपया होता है इस काम के बदले में, वो हम आपको पेमेंट कर रहे हैं। हमने गूगल पे नंबर दे दिया और विश्वास तो था नहीं पैसा आएगा, लेकिन पैसा 200 रुपया आ गया। हमको यही चीज़ का इंतज़ार था, हमें पता था पूरा स्कैम है। चलो 200 रुपये खाते में आ गए, खुश हो गए। हम ग्रुप को एग्जिट कर गए, सबको ब्लॉक कर दिए। ठीक है। अब हुआ क्या, शाम मतलब 2-3 घंटे बाद फ़ोन आता है कि सर आपने ग्रुप क्यों छोड़ दिया, ब्लॉक क्यों कर दिया।
हमने कहा भाई देखो, मैंने तुम्हारा एक काम किया, रेटिंग करने का कर दिया, उसका पैसा आपने मुझे दे दिया, अब मुझे नहीं करना, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे 200 रुपये का ज़रूरत था, वो पूरा हो गया, और वो आपने उस काम के बदले दिया जो मैंने रेटिंग किया, उसके बदले पैसा दे दिया। उसको आ गया गुस्सा, उसको क्या आ गया? गुस्सा, और यूँ कहो कि गालियाँ देने लगा। मैंने फ़ोन काट दिया, सबको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि हमको पता था ये सब होना है। तो बाबू गालियाँ क्यों देने लगा? चूँकि मैंने तो काम कर दिया, पैसा दे दिया, काम ख़त्म। जैसे आप किसी के यहाँ काम करते हैं, डेली का 500 रुपये आपका चार्ज है, आप जितना दिन काम करिए, इस मेरा मन है 2 दिन काम करेंगे, नहीं करेंगे, बात ख़त्म करो। तो बाबू इसके पीछे स्कैम क्या है? क्या वो मतलब हमें 200 रुपया दे गया, उसको क्या बेनिफिट हुआ? तो इसके पीछे ना समझिए लॉजिक क्या है, होता क्या है ना कि ये जो लोग हैं फ्रॉड बैठे हुए, वो फर्स्ट टाइम आपको 100, 200, 50, 250 रुपया देते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए। जैसे हमको 200 रुपया दे दिया, क्यों? ताकि हम बिलीव कर लें। और रेट से एक बार पैसा दे दिया, 2 बार दे दिया, उसके बाद धीरे धीरे आपको कहेंगे ना कि इसमें इन्वेस्ट करिए, क्रिप्टो करेंसी है ना, बहुत लंबा लंबा शब्द बोलेंगे, देखो दिखा देते हैं स्क्रीनशॉट में क्या क्या है। और आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि जब हमको रिटर्न मिल रहा है बढ़िया, तो आप उस पर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे आपको कहा कि अभी 1000 रुपये लगाइए, शाम तक 1500 रुपये ले लीजिए। आप बोलेंगे क्या दिक्कत है, लगा देते हैं, पहला बार दे देगा। दूसरा बार बोलेगा 2500 लगाइए, 3500 रुपये दे देंगे। आपने लगा दिया, रिटर्न भी आ गया। तीसरा बार बोलेगा नहीं सर आज नहीं है, आज 25,000 लगाइएगा तो 35,000 मिलेगा, उससे कम वाला आज स्कीम नहीं है आपके लिए। आप सोचेंगे अरे क्या हो रहा है यार, दे तो दिया था पिछला बार। ऐसा करते हैं ना, एक दिन का तो बात ही है, पैसा लेकर के दे देते हैं। आप दोस्तों से लीजिएगा, पड़ोसियों से लीजिएगा, कहीं ना कहीं एक दिन के लिए पैसा व्यवस्था करिएगा और 25,000 रुपये डाल दीजिएगा। और अब की बार जब 25,000 डालिएगा तो आपका रिटर्न आएगा ही नहीं। आप बन गए, आपके साथ मोई मोई हो गया। अब ना आपको कॉल आएगा, ना आपसे कॉल जाएगा, ना वो संपर्क करेगा, आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो यही है स्कैम, डिजिटल स्कैम। आपको भरोसा दे करके आपसे लूट लेना। तो कभी भी बाबू आप लालच में मत आइएगा। इस तरह का फ़ोन आपको आते रहेगा, हमें तो क्या बताएं क्या क्या फ़ोन आते रहता है ना। तो अपने भी बचें, अपने परिजन को भी बचाएं और इन सभी चीज़ों से दूर रहें, नहीं तो आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो लोग टेलीग्राम पे OTP भेज करके OTP ले लेते हैं, मतलब आपका टेलीग्राम वो खुद के कंट्रोल में कर लेंगे। बाबू अपने मोबाइल का एक्सेस किसी को मत दीजिएगा, इससे आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। हो सकता है कि आपके मोबाइल से कुछ फ़ोटोज़ निकाल ले, खुद को भेज लेगा और उस फ़ोटो को न्यूडिटी मतलब सर नंगा फ़ोटो के साथ आपका किसी फैमिली फ़ोटो का सर लगा देगा और आप ही को ब्लैकमेल कर ले। जितना मांगेगा देना पड़ जाएगा। अब ब्लैकमेल एक बार नहीं 10 बार 5 बार कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचें, अपना कंट्रोल किसी को ना दें। हालांकि मैंने किया, आप वैसा बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि मैंने किया, मेरे को एक्सपीरियंस है, टेक्निकल नॉलेज फील्ड में थोड़ा सा जानकारी है, हमें पता था क्या देना है क्या नहीं देना है। तो आप लोग लालच में मत आइए, वो लोग आपको फंसाने के लिए हैं। और इन सभी जो साइबर क्राइम्स है वो चाइना के थ्रू चल रहा है, लेकिन फ्रंट में आपके इंडियन से मिलेंगे, है ना जी। हमारे देश के ही लोग हमारे देश को लूट रहे हैं। तो भाई और बहन सभी को कहते हैं इन सभी चीज़ों से बचो, है ना। रियल कमाओ, रियल खाओ। इन सभी लालच की दुनिया में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा लालच महिलाओं में होता है, इसीलिए महिलाएं बहुत ज़्यादा ठगी जाती है। आप अपने आसपास पड़ोस में पता करिएगा तो पता चलेगा कि कहीं ठगी का शिकार हुआ तो सबसे ज़्यादा महिलाएं ठगी गई। क्योंकि महिला के मन में जो बात घुस गया वो करेगी। अब वो अपने मन का बात करने के लिए अपने पति से, अपने भाई से, अपने पिता से, अपने
सास से, ससुर से, सबसे लड़ जाएगी, क्योंकि उसका मन का काम होना चाहिए और बाद में फंसती है। तो आप अपने अपने परिवारों का ख्याल रखें, इन सभी चीज़ों के फेर में नहीं आए। ये टोटली स्कैम है, 100% स्कैम है जी। और किसी को कुछ चाहिए, इसके अलावा हमने RPF का सेट प्रैक्टिस लाया है 10 मई से, आप वहाँ से लाइव जुड़ सकते हैं, है ना। और भी बाकी चीज़ें पढ़ाई लिखाई का होता रहेगा, वो सब अपना पूछ सकते हैं। वो समय समय पर चेंज होते रहता है, इसलिए समय वगैरह हम अभी बता नहीं सकते। जब बताइएगा तब हम जवाब दिया करेंगे आपको। ठीक है, सबको धन्यवाद।